नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, दो ऐसी कंपनी हैं जो छोटे हैं मगर उसमें गजब की तेज़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट के वैल्यूएशन की बात की जाए तो अंडर वैल्यू दिखाई पड़ते हैं और दोस्तों दवा के डिलीवरी से हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं और दोनों की बात की जाए दोस्तों दोनों स्मॉल कैप केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि केमिकल सेक्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। लेकिन अगर आप देखें बालाजी अमाइंस को, एलके लेमेंस को, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, अतुल, है ना, सारे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो गाइस दो स्टॉक हैं और उनमें से कोई एक स्टॉक भी चल गया तो जी हाँ दोस्तों, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं बिकॉज उसमें ट्रेमेंडस रैली देखने को मिल रही है। तो कौन सा दो स्टॉक हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए और मैं बताऊंगा करना क्या है। चलिए गाइस, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस पहला स्टॉक आपको पता ही है, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो दोस्तों इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इसे धोखा मत खाइएगा बिकॉज दबा के डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है जो अपने आप में ही और भी तेज़ी का संकेत हैं। तो गाइस मैंने आपसे इसको डिस्कवर भी किया है और बताया भी है कि कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है। मैं बताऊंगा और एक कंपनी कैसी है, मैं दोनों को आपको कंपेयर कर भी करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि वैल्यूएशन वाइज कौन सस्ता है कौन महंगा है। तो इनमें से अगर आप देखें तो हमें एक ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं और इनके जो शेयर प्राइस में उसको गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 941 करोड़ का हमें मार्केट कैप दिखाई पड़ता है, मतलब अपने आप में छोटी कंपनी है, इस बात को आप नोट करके चलें। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री भी इसे सस्ती दिखाई पड़ रही है और देखिएगा दोस्तों इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि आज करेक्शन हुआ लेकिन 70% से ऊपर हमें डिलीवरीज ली जाती हुई देखने को मिल रही है। मतलब सारे जो स्टॉक्स है डीमेट में हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ट्रेडिंग पर्पस बहुत कम हो रहा है और ह्यूज 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 एकोमोडेशन जारी है। तो गाइस इसके ऊपर आप ही कड़ी नज़र ज़रूर होनी चाहिए बिकॉज अगर आप स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग जज करें तो जी हाँ दोस्तों, प्राइस तो ठीक ठाक है 186 के लगभग, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप में छोटी, आप समझ सकते हैं छोटी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है तो अपने आप में ही बहुत ही रिमार्केबल है। अगर आप देखें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है, 30 के ऊपर है जो बहुत ही शानदार है। आरओसी की बात की जाए 40 के लगभग है और दोस्तों करंट रेशियो 1.58 ठीक ठाक है। और कंपनी के ऊपर डेट है, जी हाँ दोस्तों कंपनी के ऊपर माइनस डेट है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चे को, डेट को पहले से बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। वैसे कंपनी के सीजीआर ग्रोथ की बात की जाए, सेल्स तो अपने आप में ठीक ठाक है, 15 के लगभग बढ़ रही है। कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स तो छोटी कंपनी तो रिस्क है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। और दूसरा स्टॉक आप देख सकते हैं गाइस, इसमें वही कहानी है, मेग मनी ऑर्गेनिक्स नाम है। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों मैंने स्टॉक को रिकमेंडेशन दी थी, स्टॉक के प्राइस में गिरावट हुई थी जब निफ्टी बीच में गिरा था एक वीक पहले। तो गाइस उधर बहुत नेगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छी कंपनी होती तो बाउंस बैक जरूर मारती हैं, बस पेशेंस चाहिए होता है। 100 तक स्टॉक जा चुका था, फिर दोस्तों हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और 133 के लगभग इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मार्केट कैप देखेंगे, वैल्यूएशन चेक करेंगे क्या है इनके रिटर्न्स, और खासकर दोस्तों इनके वैल्यूएशंस के बाद इनके आरओई कितने देखने को मिलते, तो सीजीआर सेल्स क्या है, बिकॉज ब्लैक रोज की बात की जाए तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। वैसे ब्लैक रोज की बात की जाए तो वो में 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी दिखाई पड़ती थी, लेकिन इसका मार्केट कैप थोड़ा महंगा है। अगर आप देखें दोस्तों तो 3500 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब ब्लैक रोज से काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप देखें 3 गुना मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बड़ी है। अगर आप देखें इंडस्ट्री भी कितनी की दोस्तों 53 के लगभग, तो ब्लैक रोज अपने इंडस्ट्री पे से आधा थी, लेकिन दोस्तों ये आधा से भी आधा है, मीन्स 15 के पी पे अवेलेबल है, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से वेरी वेरी चीप है। इस बात को आप नोट करके चलें। अगर डिलीवरीज की बात की जाए तो 40% देखने को मिल रहे हैं जो आज के दिन शानदार दिखाई देते हैं। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15-20 का जो आरओई होता है अपने आप में ही बहुत शानदार होता है। तो दोस्तों इनके 20 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए तो इनके भी आरओसी 20 के लगभग है। करंट रेशियो 1.21 ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो दोस्तों डेट भी हमें पहले से कम देखने को मिल रहे हैं। तो सेम दोस्तों वही कहानी है, ब्लैक रोज में भी हमें कमी देखने को मिल रही थी, इसमें भी कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों सीजीआर सेल्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ब्लैक रोज में भी 15-20% का सीजीआर सेल्स ग्रोथ था और इसमें भी दोस्तों वही देखने को मिल रहा है, 15 सीजीआर सेल्स ग्रोथ है। अगर आप देखें प्रॉफिट भी हमें 35% के लगभग देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक रोज में 60% देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ब्लैक रोज में और भी ग्रोथ है क्योंकि और भी छोटी कंपनी है, तो उस हिसाब से दोनों कंपनी दोस्तों फाइनेंशियल के वाइज में ठीक ठाक है। वैल्यूएशन की वाइज की जाए तो गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि मेक मनी ऑर्गेनिक वेरी वेरी चीप दिखाई पड़ती है और अपने आप में ही दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी है तो रिस्क भी है।
हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म तक 3 साल, 5 साल, 10 साल अगर दोनों में से कोई भी एक कंपनी चल गई दोस्तों, आपके निवेशित 1000 अमाउंट, 2000 अमाउंट, 3000 अमाउंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ सकते हैं। तो गाइस अगर 1 साल के बारे में डिस्कस करें तो 1 साल में आप देख सकते हैं कि कौन कितना रिटर्न दिया है। मेग मनी की बात की जाए तो गाइस मेग मनी ने 1 साल में 186% का ताबड़तोड़ रिटर्न जनरेट करा है। अगर आप देखें उसके साथ साथ दोस्तों ये ब्लैक रोज का है, तो ब्लैक रोज ने 90% का अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करा है। अगर आप देखें ये दोस्तों ब्लू वाली लाइन किसकी है, ये मेग मनी की है, और ये नीचे वाली लाइन किसकी है दोस्तों, ब्लैक रोज की। तो मतलब अगर आप देखें तो मोर और लेस दोनों ने अपने 1 साल में निवेशकों को अच्छा खासा वेल्दी बनाया है। अगर आप देखें तो 1 साल में ही ब्लैक रोज ने पैसे ऑलमोस्ट दोगुने किए हैं, और सेम दोस्तों मेग मनी ने क्या किए हैं, 3 गुने किए हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों केमिकल कंपनी हैं और दोनों छोटी वर्क की कंपनी है, आई मिनटो से छोटा है, तो रिस्क भी एसोसिएट है, इस बात को ध्यान करें। लेकिन तो जैसे ही हमें 5 साल का फिगर देखने को मिलता है तो कंडीशन कुछ और हो जाती है। तो 5 साल के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेग मनी ने 5 सालों में 393% का ही रिटर्न जनरेट करा है, लेकिन ब्लैक रोज ने ताबड़तोड़ पैसे बना के दिए हैं, 10 गुना किए, मतलब 1000%, जो अपने आप में दोस्तों वंस बहुत ही अच्छा है, रिमार्केबल है। तो अगर आप देखें तो 1 लाख को ब्लैक रोज ने बनाए हैं 10 लाख इन 5 ईयर्स, और इनका दोस्तों वही कहानी है कि 1 लाख को बनाए हैं 4 लाख से भी ज़्यादा। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से ब्लैक रोज ने इसको डोमिनेट किया है, लेकिन मेग मनी ने दोस्तों अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। तो दोनों कंपनी का दोस्तों अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल में 5 साल में अच्छा खासा पैसा बनाया है। लेकिन यस, जैसे मैं बताया कि दोनों कंपनी का मार्केट कैप, एक का है दोस्तों 1000 करोड़ के लगभग और एक का है आपका 3000 करोड़ के लगभग। तो दोनों छोटी कंपनी में दिखाई पड़ती हैं, अपने आप में बहुत छोटी है, तो दोनों में रिस्क एसोसिएट है। लेकिन एक का वैल्यूएशन आपको पता है 15 के लगभग है और एक का वैल्यूएशन 40 के लगभग है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों कंपनी में कोई भी एक कंपनी चल गया, अगर कंपनी छोटा चाहते हैं केमिकल वाले, जो आने वाले टाइम में दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन जैसा को दिग्गज रिटर्न दें, जिसका आने वाले टाइम में मीन्स मार्केट कैप 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ हो जाए, जो कि पैसे को 10 गुना 20 गुना करने की क्षमता रखें। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई देता है। केमिकल की तो बहुत सारी अदर कंपनी भी है, लेकिन दोस्तों इन दोनों में हमें FIS का स्टेक देखने को मिलता है और मेजोरिटी प्रमोटर इन्हीं के देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से 50% के ऊपर प्रमोटर स्टेक दोनों को दिखाई पड़ते हैं, और ठीक ठाक FIS और DIS का हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो दूसरे स्टॉक्स में मिसिंग दिखाई पड़ता है। तो आप चाहें दोनों स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, और चाहें दोस्तों 5000 का सम एक हो गया दोस्तों मेक मनी में निवेश करते हैं, और दूसरा 2500 चाहें तो ब्लैक रोज में निवेश कर दें। दोनों को निवेश करके छोड़ दें और दोनों का देखें Q4 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, Q4 के नंबर सही आए, उसके बाद Q1 के नंबर सही आए, तो अपना अमाउंट बढ़ाएं, हर महीना 500 इसमें डालें, 500 इसमें डालें। तो इस तरह के दोस्तों अगर आप छोटी कंपनी में रिस्क एसोसिएट होता है, अगर आप उसको फैक्टर इन करना चाहते हैं, अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो जी हाँ छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन एक स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों का स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो मोर और लेस एक का है 184 और एक का है दोस्तों 133। लेकिन ध्यान रखिएगा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही रिस्क लीजिएगा, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रिस्क लीजिएगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों, जैसे मैं बताया, फिर से बताता हूँ कि रिस्क भी है साथ में लेकिन रिवॉर्ड भी। लेकिन दोनों में से कोई एक स्टॉक भी चल गया तो गाइस आपके सारे पैसे बन सकते हैं। तो गाइस आपको कौन सा कंपनी अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ट्रैक करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने आपसे शेयर किया अपने रिसर्च को, कि मैं चाहता हूँ कि आप भी रिसर्च करें और देखें कौन सी कंपनी बड़ी होती है और कब होती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोनों में से क्यों चुन रहे हैं और कौन सा चुन रहे हैं, क्यों ज़रूर बताइएगा, तब जाके मुझे ठीक ठाक लगेगा कि आप भी रिसर्च करना पसंद कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।